बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप अच्छे होंगे। दिस इज कैसल बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट। हमारी इमिग्रेशन फर्म है जी। हम ब्रैडफर्ड से जो है वो फर्म को रन करते हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड सर्विसेज और पूरे यूके से या पूरी दुनिया से जो भी यूके रिलेटेड इमिग्रेशन मैटर्स होते हैं हम उसको डील करते हैं जी। आज का ये जो वीडियो व्लॉग है इसको मैं अपने घर से ही कर रहा हूँ जी। और एक ये पीछे आप देख रहे होंगे एक छोटी सी बर्थडे पार्टी भी है। मैं आज वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, देसी फूड वगैरह जो है, और इमिग्रेशन के सवालों के जवाब भी दूंगा। पहला सवाल ये कोई मुस्कान मैडम है जी, उन्होंने जो है वो एक वीडियो पे सवाल छोड़ा, उसके बाद उन्होंने तकरीबन हर वीडियो पे सवाल छोड़ दिया, जवाब दें प्लीज, जवाब दें, फलां 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 फलां, इस तरह। चलिए एक तो मैं आपको बताता जाऊं कि जी कि मैं यूट्यूब की वीडियो के ऊपर मैं खुद उसको ऑपरेट नहीं करता हूं जी। हमारी जो एडमिन टीम होती है ऑफिस की, वो ये सोशल मीडिया अकाउंट हैंडलर वही हैं। मैं सिर्फ जो है वो मुझे जो खास किस्म के सवालात होते हैं वो मेरे तक पहुंच जाते हैं, फिर मैं उसकी एक वीडियो जो है वो अपलोड कर देता हूं। चलिए, ये मुस्कान मैडम ने कोई उनका सवाल है जी। ऑलरेडी उनके पास कुछ सोलिसिटर हैं जिनके थ्रू उन्होंने इसका स्पाउस का वीजा अप्लाई किया है, लेकिन शायद वो अपने पता नहीं वकील से सेटिस्फाई नहीं है। शायद इस वजह से वो मेरे से पूछ रही हैं कि जी के वकील आपने उनको किया, फीस उन्होंने आपसे ली, और सवाल जो है वो आप मेरे से फ्री में पूछ रही हैं। चलिए, आपने कहा जी कि मैंने जून में जो है स्पाउस वीजा अप्लाई किया, उसके बाद बायोमेट्रिक वगैरह दे दिए, 4 जुलाई की शायद आपने डेट लिखी है, दिस एंड दैट। तो आप कह रही हैं जी कि वो उसका क्या रिस्पॉन्स आएगा या क्या आएगा, उसका मैं बिल्कुल नहीं बता सकता हूं जी क्या रिस्पॉन्स आएगा। द रीजन इज कि ओनली आपका वकील जो है वही आपको बता सकता है। उसकी भी वजह यह है चूंकि उसने आपकी वकील ने फाइल देखी है, उनको पता है कि जी आपका स्पाउस वीजा किन बेसिस पे अप्लाई किया, उन्होंने आपकी एप्लीकेशन की है, सो ही नोज योर फाइल जो है। मैं अब ज्योतिषी तो हूं ही नहीं, या मैं लोटा घुमा के थे मैंने को ख्वाब आ जाता है कि जी कि आपने सवाल छोड़ा तो मैं जो है वो जवाब दूंगा। बीइंग अ प्रैक्टिसिंग वकील, मैं उस वक्त तक इस तरह के सवाल का जवाब नहीं दे सकता हूं जब तक मैं आप की फाइल मैंने ना देखी हो। फ्री का मशवरा तो यही है आपको, चूंकि आपका वकील ऑलरेडी काम कर रहा है आपके साथ, उन्होंने फीस ली होगी आपसे, आप उन्हीं से राब्ता करके अपनी फाइल के बारे में पूछ सकती हैं। अगर आप सेटिस्फाई नहीं है उनसे तो वो एक अलग बात है, लेकिन फिर यह है कि आप हमारे ऑफिस के नंबर पे कॉल कीजिएगा, अपॉइंटमेंट बनाइएगा, कंसल्टेशन की फीस पे कीजिएगा, और फिर साथ में अपनी फाइल हमें सेंड कीजिएगा। फिर मैं आपकी फाइल देख के बता सकूंगा कि उसमें क्या हो सकता है जी। ये बर्थडे पार्टी है जी, और ये प्लास्टिक तो ला के वहां तो क्या जी। अच्छा, ये कोई पता नहीं लग रहा है, ये गोलगप्पों का सामान जो होता है ना, ये वो है जी, गोलगप्पे फिलिंग के लिए। वाह, जबरदस्त मीट बिरयानी, क्या बात है, खुशबू तो बड़ी जबरदस्त आ रही। ये है जी गोलगप्पों का पानी, क्या बात है जी। ये है जनाब गोलगप्पे। गोलगप्पे मेरे बड़े फेवरेट हैं जी। गालबन महल असद खान साहब हैं, उनका कोई सवाल है, उन्होंने तफसील से तो नहीं लिखा, लेकिन ये जो पिछली वीडियो थी डिवोर्स और इंग्लिश डिवोर्स और इस्लामिक डिवोर्स का डिफरेंस, उसमें उन्होंने लिखा है। लेकिन लाइन उनकी है कि जी कि अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाए तो उसका किसी का क्या हल है। मुझे समझ नहीं आई कि वो उनका सवाल का मकसद क्या था, कि किसी की डेथ हो जाए तो उसका हल क्या है। हल यही है, सबसे पहले उन्होंने दफना दो, यही हल है, और क्या आप इसका हल है। अच्छा, अब वो किस सेंस में आपने क्या सवाल पूछा उसका बिल्कुल पता नहीं लगा आपका, कि अगर तो आपका ये है कि जी के स्पाउस वीज़ा उनका अप्लाई करना है, किसी का जो उनका पार्टी दूसरी बच गई है, तो फिर आपको डेथ सर्टिफिकेट जो है वो लगाना पड़ेगा जी। ये मुझे तो यही समझ आई है कि आप ये पूछ रहे हैं कि स्पाउस वीज़ा अगर सेकंड मैरिज के लिए अप्लाई करना है और पहले हस्बैंड की डेथ अगर हो गई है या वाइफ की, तो हल क्या है, फिर वो डेथ सर्टिफिकेट आप लगा दीजिए जी। ये गुलबाज खान साहब का सवाल है। सवाल मुझे कोई क्लियर समझ नहीं आया। गालबन उन्होंने लिखा है जी कि शायद उनके पास पाकिस्तानी स्पेनिश नेशनल है, वैसे उन्होंने लिखा है, और उनकी जो बच्चे हैं वो शायद पूछना चाह रहे हैं कि जी वो सेटलमेंट है अगर उनके पास, तो क्या वो पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं, या जो भी है। बाद वो उनके सवाल, गुलबाज साहब आपके सवाल की समझ नहीं आई, लेकिन इसका बेसिक मैं आपको इन्फॉर्मेशन इसकी मैं ये दे देता हूँ कि पासपोर्ट, ब्रिटिश पासपोर्ट जो है वही अप्लाई कर सकता है जिसके पास सेटलमेंट होती है। अगर उनके पास यूके की सेटलमेंट है, आफ्टर ईयू सेटलमेंट के बाद लिया है, तो बिल्कुल वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर उनके पास कोई और, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल एक बात है कि सिटीजनशिप वो अप्लाई करता है जिसके पास सेटलमेंट होती है जी। अब यहाँ तो आप अपनी फाइल चेक करवा लीजिएगा,
तो यहाँ ये है कि वो अपनी तफसील के साथ जो है वो वहाँ यहीं पे सवाल लिख लीजिएगा, फिर मैं रिप्लाई दे दूँगा। ये कोई सानम है या पता नहीं क्या नाम है उनका, बाद उन्होंने लिखा है जी कि उनके जो भाई साहब हैं वो यूके में स्पाउस वीज़ा के ऊपर आए थे, लेकिन उनकी मिसिस के साथ जो है वो उनकी ठीक नहीं चल रही, और उनकी जो वाइफ हैं वो उनका स्पाउस का वीज़ा जो है वो आगे एक्सटेंड नहीं करवाना चाहती, और उनका एक चाइल्ड भी है। तो क्या वो बच्चे की बेस पर जो है वो यूके में कोई स्टे ले सकते हैं कि नहीं? देखिए, इसकी मैं बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, लेकिन इस आपके लिए बेटर यही है कि आपके भाई साहब जो हैं वो किसी भी वकील के पास चले जाएं लीगल एडवाइस के लिए। मेरे पास आना चाहते हैं, इज़ मोस्ट वेलकम कि वो हमारे ऑफिस से रब्ता करके अपनी कंसल्टेशन बुक करके और प्रॉपर लीगल एडवाइस ले लें। लेकिन बेसिक इसका इंफॉर्मेशन ये होती है कि अगर कोई शख्स जो है स्पाउस वीज़ा पे यूके में आता है और अगर उनकी मैरिज जो है वो कंटिन्यू नहीं हो पाती, अगर उसमें कोई इश्यूज आ जाते हैं, कोई डोमेस्टिक वायलेंस का विक्टिम बन जाता है, या उनके मामलात में कोई और गड़बड़ आती है, तो उसमें डिफरेंट ऑप्शंस जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। वो उनकी सिचुएशन देखने के बाद ही कोई वकील उनको एडवाइस कर सकता है। और सेकंड ये है कि अगर रह गया है बच्चे की बेस के ऊपर स्टेटस लेना, तो बच्चे की बेस के ऊपर यूं होता है कि एक तो वो कॉन्टैक्ट ऑर्डर पहले लिया जाता है, देखा ये जाता है कि क्या माँ के पास बच्चे का कंट्रोल है, या वो फादर ने भी जो है वो उसका कॉन्टैक्ट ऑर्डर लिया हुआ है। सो इस तरह की सारी चीज़ें जानने के बाद जो है फिर वो कोर्ट डिसाइड करती है कि क्या बच्चे का कस्टडी जो है वो बाप को पार्ट टाइम या फुल टाइम या किस तरह से उसको कॉन्टैक्ट ऑर्डर मिला हुआ है। फिर वो इमिग्रेशन वाले जो हैं वो भी देखते हैं कि क्या अगर एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी फादर को मिली हुई है, तो क्या अब हमें बच्चे की बेस के ऊपर उसको स्टे देना चाहिए, जिसको इमिग्रेशन स्टेटस होता है, वो दिया जाए या ना दिया जाए। अगर बाप के पास बच्चे का कंट्रोल ही नहीं है, तो सिर्फ इस बेस के ऊपर कि जी मेरा बच्चा यूके में रहता है और मुझे जो है वो आप इमिग्रेशन स्टेटस दे दें, सो इट्स नॉट अ ईजी जो है वो, इसके लिए जो है मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो एलिमेंट्स, एविडेंस और बड़ा कुछ देखना पड़ता है। सो इन योर केस द बेस्ट थिंग इज़ कि ही नीड्स द प्रॉपर लीगल एडवाइस। चलिए, किसी ने पूछा है जी कि मैं फियांसे वीज़े के ऊपर हूं, तो क्या मैं डोमेस्टिक वायलेंस का जो है वो केस फाइल कर सकती हूं कि नहीं? देखिए, बहुत से लोग जो हैं जब वो यूके में आते हैं तो केसेस फाइल करना चाह रहे होते हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से जो है वो स्टे ले सकें। तो इसलिए ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है, ये होता है जब कोई मैरिड कपल हो, जब आप एज अ हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो लिविंग टुगेदर हों। लेकिन क्या आप फियांसी के वीज़े के ऊपर आपको उन्होंने बुलवा लिया, तो उसके बाद जो है क्या आपका रिलेशनशिप जो था वो स्टार्ट हो गया, या क्या वो मैरिज रजिस्टर्ड होने के बाद जो ऐसा इश्यूज आए। सो इसमें बेशुमार जो है वो सवालात जन्म लेते हैं कि जी के आप जिस वक्त फियांसे का वीज़ा अप्लाई किया गया तो उस वक्त जो है क्या इनकम का एविडेंस दी गई थी या उन्होंने एग्जाम्पशन ली थी, फिर उसके बाद क्या मैरिज रजिस्टर्ड होने के बाद आप उनके घर में रही हैं, या वो कोई इश्यूज ऐसे आ गए हैं जिसकी वजह से अभी बात जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस तक पहुंची है। तो क्योंकि होम ऑफिस ये कंसिडर करता है कि बहुत से लोग जो हैं सिर्फ अपना स्टेटस लेने के लिए कि जी के हमें ILR फौरी मिल जाएगा, वो फेक किस्म के भी केसेस करते हैं। सो इसलिए डोमेस्टिक वायलेंस का केस जो होता है ये इतना इजी नहीं होता कि जी के पहले एक तो लोगों के जहनों में है, खासकर फीमेल्स के जहन में होता है कि जी के यहाँ पे एज अ फीमेल जो है वो अगर वो मैं केस फाइल करूँगी तो शायद वो मेरा केस जो है वो जल्दी ओके हो जाएगा। आजकल फीमेल्स के केसेस में भी जो है वो रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं, क्योंकि नंबर एक तो कानून जो है वो सबके लिए बराबर है। बहुत सी फीमेल जो हैं वो समझती हैं जी कि जब वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करती हैं तो वो होमलेस अपने आप को शो करके या बाकी जो है वो उनको अकोमोडेशन मिल जाती है या बाकी चीज़ें, तो मेल ये समझते हैं कि सिर्फ लेडीज़ को ही उनका राइट्स है और शायद हमें ऐसा नहीं होगा। तो वैसा भी बिल्कुल नहीं है। अगर कोई सचमुच में होमलेस हो रहा है तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस कि आप मेल हैं फीमेल हैं, या चूँकि यूके में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सो कोई जेंडर रेसिज्म नहीं है, किसी रिलीजियस की बेस के ऊपर किसी जेंडर की वजह से आपको डोमेस्टिक वायलेंस आपका एक्सेप्ट नहीं होता। आपके डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज़ की वजह से जो है वो आपका केस वो एक्सेप्ट करते हैं। सो एक तो मैं इस इंफॉर्मेशन में आपको ये भी बताता जाऊं कि इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, आप मेल हैं या फीमेल हैं, अगर आप वाकई विक्टिम हैं डोमेस्टिक वायलेंस के
तो आप जो है वो केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन उसमें जहन में रखिए कि बहुत से एलिमेंट का आपने उनको जवाब देना होता है। कितनी देर शादी रही, कहाँ पे शादी हुई, उसके बाद फाइट किस बात पे हुई, क्या इसमें डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं, क्या इसमें पुलिस इन्वॉल्व है, क्या इसमें कोई और आपके पास एविडेंस है। सो इट्स नॉट अ सिंपल थिंग, इसलिए इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि प्रॉपर अपनी लीगल एडवाइस लेके 1-on-1 जो है, इस तरह की जो यूट्यूब की वीडियोस होती हैं, ये सिर्फ एक बेसिक आपको एक रास्ता दिखाने के लिए होती हैं, मंजिल तक नहीं पहुंचाती। इसलिए प्रॉपर लीगल एडवाइस लेके फिर जो भी आपने एक्शन करना हो वो कीजिएगा।